डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे मुल्तान के हल्के की, कभी मेहरबानो साहिबा आगे नज़र आ रही हैं और कभी अली मूसा गिलानी, लेकिन आपको लग रहा है कि सिस्टम जो है वो इस वक्त अपना रास्ता खुद बना रहा है और बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के अवाम की राय को इम्पोर्टेंस दी जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि खुदारा अगर ये नतीजा इस तरह से आता है तो मेरा ताल्लुक सट्टेबाजों से ना जोड़ा जाए, ना सट्टा मार्केट से मेरा ताल्लुक ना जोड़ा जाए। मैं मुकम्मल तौर पे, ख़ास तौर पे फरिया साहबा ने अपनी गुफ्तगू जो है वो शुरू इस बात से की तो ये मैं देखें, ये जो बात की ना अभी फरिया ने और समीना आपने भी और इमरान साहब भी और सब हम लोग बात कर रहे हैं, भट्टी साहब भी, हम लोग बात कर रहे हैं वो रवायती सियासत की एक दौर में कि जी एक ख़ास स्टाइल होता था कि जी गाड़ियाँ कैसे, कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितनी जगह होंगी, लोगों को कहाँ से उठाना है, ड्रॉप कैसे करना है क्या। यहाँ सूरत हाल अब ऐसी है, 2022 में हम रहते हैं, यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि इमरान खान साहब गालिबन वो बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे इन बातों पर कि यार इतनी गाड़ियाँ अरेंज करो तो इतने, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों जो जलसे वगैरह उनके हुए हैं या जो उनकी हमायत में जो एहतजाज हुए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने गाड़ियाँ भेजी हो कि यार लोगों को लेकर आओ। अच्छा, लोग चूँकि खुद निकलने के आदी हो गए हैं कि भाई कॉल दी और लोग निकल आए, तो इसी तरह से आज जो अगर हमें ये नताइज नज़र आ रहे हैं तो उन नताइज के पीछे ये फैक्टर भी है कि लोग इसका एक मुस्बत पहलू भी हमें देखना है, रिगार्डलेस कि इसमें इमरान खान जीतते हैं या इसमें PDM जो है वो जीतती है। ये हमें देखना है कि लोग खुद एक जमहूरी अमल में हिस्सा लें। और यहाँ पर वो जो बात है कि जी वो कीमे वाले नान और ये और वो सारा और वो सब और गाड़ियाँ पहुँचा दो घर पे और ये कर दो और वो कर दो, तो वो रवायती सियासत, बल्कि खुद लोग निकलें और जाके वोट डालें ताकि जमहूरियत आगे बढ़े। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि क्या खुफिया हाथ या खुफिया, देखें पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया में जो है वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया वैसे बाय द वे कि हमारी जो जंग है वो नामालूम अफराद के खिलाफ भी है, ये भी उन्होंने कहा। वो खुफियात कहें, इस्टेब्लिशमेंट को कहता है कभी जो भी, लेकिन असल जो बात है वो अवाम है। देखिए ना, हम जमहूरियत में जब जाते हैं तो हम अवाम की बात करते हैं, जमहूर की बात करते हैं, और जमहूर का फैसला जो है वो तस्लीम करना चाहिए हर एक को, चाहे उसको पसंद का हो चाहे पसंद का ना हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का कैंडिडेट जीते या इमरान खान का जीते या पीपल्स पार्टी का जीते, तस्लीम करना चाहिए उसको। धांधली आज मतलब इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, लेकिन इन इलेक्शंस के ऊपर कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगेगा। फिर मैं ये समझता हूँ कि एक और बड़ा फैक्टर जो पिछले दिनों में हमारे सामने आया है और जिसके बारे में बहुत हाइप क्रिएट हुई और बहुत, वो ये कि जी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वीडियो लीक्स हो रही हैं, ये हो रहा है। देखना ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं या जो इमरान खान के वोटर्स हैं या जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, क्या वो इन ऑडियो लीक्स और इन वीडियो लीक्स से मुतासिर होकर अपना नजरिया तब्दील करते हैं या वो कहते हैं कि यार भाई एक मिनट ठहर जाओ, क्योंकि देखें ना ये पूरी एक कैंपेन का हिस्सा है ना जो पिछले चंद दिनों, तो एक उसके दरमियान तो ये नताइज ये भी जाहिर करेंगे कि भाई लोगों का जहन बड़ा वाजे है, उनके जहन में कोई तब्दीली इन ऑडियो वीडियो लीक से नहीं आती, ठीक है। तो और हुकूमत भी, अगर इमरान खान साहब का नतीजा आता है तो मेरा ख्याल से ये इमरान खान जीतते हैं, अगर इसमें ज़्यादा 5 सीटें 4 सीटें 6 सीटें सारी जो भी ले जाते हैं, हुकूमत खुद तस्लीम करती है, क्योंकि मुखालिफ कंपेन नहीं चली। मतलब हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब के मद्दे मुखालिफ कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ खड़े हैं। इवन आबिद शेर अली साहब जो बड़े फ़ाल हैं, उनके हमें कोई ह्यूज जलसे नज़र नहीं आए, क्योंकि ग्रुपिंग है। तो असल जो मामला है वो ये है कि इमरान खान साहब ज़रा जब तक रिजल्ट नहीं आता तो 2 मिनट ज़रा इस पर वॉर गेमिंग करते हैं। वॉर गेमिंग ये है कि इमरान खान साहब अगर आज ज़्यादा अक्सरियत में सीटें ले जाते हैं, कल इमरान खान साहब से जो है वो थोड़ा सा मतलब उनके ज़ाहिर दीगर शख्सियात से रब्ता हुआ, तो इमरान खान साहब दोनों सूरतों में उन्होंने कहा है कि मैं अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च करूँगा। अगर ये इमरान खान साहब अक्सरियत में सीटें ले जाते हैं आज, जो कि अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखते हैं हाथ में रिजल्ट्स क्या आते हैं सामने। अगर वो उनकी कैलकुलेशन थी 5 कि मैं ये फिगर थी 5 इमरान खान साहब के ज़हन में था कि 5 से 5 सीटें भी आ जाती हैं ना, तो इमरान खान साहब उसके ऊपर वो मतलब मुकम्मल तैयार है उनका। वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो मॉरली अपनी इम्पैक्ट मॉरली लॉन्ग मार्च में करूँ। अगर इमरान खान साहब जो कि अभी तक बजाय नजर नहीं, उनका फिर एक सवाल ये गया कि जी अगर वो हार गए तो क्या होगा।
फिर उनका ये था कि अगर हार गए तो उस सूरत में यही मार्च एक एहतजाजी मार्च की शक्ल अख्तियार करेगा। अभी यानी मार्च उन्होंने करना है, अभी तक जो उनका ऐलान है, एक सूरत में वो एहतजाजी होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन और उसका फिर उसका मिजाज मुख्तलिफ होगा, और एक ये होगा कि ये हुकूमत जो है ये अपनी अथॉरिटी अवाम में नहीं रखती, और देखो हुकूमत में बैठे हुए हमारे खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल हुए, हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन था, हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे थे और फिर भी हम जीत गए। तो जो वो है ना, जिसे कहना चाहिए कि इसका जो बयानिया है थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन मार्च दोनों सूरतों में होगा, वो कह दिया ना उन्होंने कल। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये है कि मार्च की वो कहते हैं शायद जरूरत ही ना पड़े और हुकूमत उससे पहले कोलैप्स हो जाए। ये तीन कैलकुलेशन इमरान खान साहब की, जो हुकूमत है उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आज जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो है ये तो मैं कई गुना पहले से भी ज़्यादा जो है वो अगर इस्लाम ये आए उस तरफ तो इनकी तबीयत सबकी साफ करूँगा, और साथ ही शेख रशीद साहब की वो हवेली खाली कर दी जाए, उसका भी नोटिस आ गया आज, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर लाल हवेली खाली कर दी जाए। और यहाँ पर जो बाकी मामला है वो ये है कि हुकूमत, देखिए इमरान खान साहब से बात हुई ना तो वो कहते हैं कि हुकूमत पे इखलाकी दबाव बढ़ जाएगा। इस मुल्क में इखलाकी दबाव क्या होता है, मतलब क्या, देखिए ना, इखलाकी जब इमरान खान हुकूमत में थे तो जो पीडीएम थी वो कहती थी ये सिलेक्टेड है और इनके पास पावर तो हमारे पास है, ठीक है ना, तो इखलाकी दबाव मैटर नहीं करता। जरदारी साहब सदर थे तो सदर थे। अब मसला ये है कि अब शहबाज शरीफ वजीर आजम है, इखलाकी दबाव को साइड पर रख दे तो वजीर आजम है, मतलब वो फैसला कर रहे हैं, वो नैब का चेयरमैन अपॉइंट कर रहे हैं, FIA का अपॉइंट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स के ऊपर इमरान खान साहब के सदर मुमलिका साइन कर रहे हैं, ठीक है, जिनके खिलाफ एक बड़ा महाज खड़ा हो चुका है PTI के अंदर, इमरान ये आरिफ अलवी साहब के खिलाफ में। और आरिफ अलवी साहब के बारे में तो कई लोगों ने PTI के खुल के कह रहे हैं कि ये हमारे फारूक लगा रही हैं, चेंज हो गए, बदल गए वो छोड़ देना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो उन्होंने बेचारों ने बीच में कोशिश की ना कि मैं सुलह सफाई कराऊं तो वो मैं इधर उधर उधर भी रहूं, तो वो ना देखे ना उनकी तकरीर में क्या हुआ ना, PDM बैठी ना तो PTI बैठी, वो मुनारा वराकीन बैठे हुए थे। तो ये होता है ना, वो दोनों तरफ से वो बीच में आगे बेचारे। था तो बात ये है कि ये इखलाकी दबाव इमरान खान साहब, इखलाकी दबाव, मार्च या एहतजाजी मार्च, लॉन्ग मार्च या एहतजाजी मार्च, तीन ऑप्शन। चलिए, आपने ऑप्शंस दे दिए, मैं भट्टी साहब से पूछती हूँ कि कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे आपके ख्याल से, और हालात के मुताबिक कौन सा ऑप्शन चौथा भी है? जबरदस्त नहीं, वो वाला वैसे भट्टी साहब, चौथा ऑप्शन हमारे मुल्क में खारिज इम्कान तो कभी नहीं रहा, लेकिन वैसे अभी हम इन तीन ऑप्शंस पे ही बात कर लेते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च इन एनी केस करेंगे और जीतने के बाद वाकई इस बात का चांस है कि ये हुकूमत सोचे कि यार सारे हम असम्बली के हल्के अगर हार गए हैं तो फिर हमें घर जाना चाहिए, या फिर इमरान खान साहब को उसके लिए मजीद कुछ करना पड़ेगा? देखिए समीना, मेरी नज़र में जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे अखलाक, पाकिस्तान में जितनी अखलाक और कानून की धजकियाँ बुढ़ी हैं, अखलाक तो रहा ही नहीं। जहाँ माँ बहन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, वीडियो और ऑडियो का खेल हो, उस कौम में अखलाक कहाँ ढूंढ रही हैं। और जहाँ शहबाज गिल और आदम सवाती के साथ जो सलूक किया जाए, उधर कौन से कानून की तलाश में है? ये दोनों चीज़ें तलाशें गुमशुदा है। पाकिस्तान में आएगी तो इनको कैद कर लिया जाएगा, इनको बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ लगा दी जाएगी। लेकिन मैं इस मार्च को अहम समझ रहा हूँ। एक आता है मार्च का महीना जो फरवरी के बाद आता है, उसमें गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। एक आता है अक्टूबर, इसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तो सर्दी शुरू होने की इब्तिदा हो चुकी है, ये मार्च नहीं रुकेगा। इमरान खान साहब को टक की बत्ती के पीछे ज़रूर लगाया गया है, उसमें एंगेज किया गया, 2 वादे खिलाफियाँ की गई हैं। 3 दिन पहले खान साहब ने भेजा इनफ इज़ इनफ, और उनको भेजा है जिसका मेन रोल था, मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं। जब वो एक मुलाकात का ख़बरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंसी में मुलाकात हुई और गाड़ी कौन चला रहा था, ये तो डॉक्टर साहब का बड़े ब्रिज थे इसमें। लेकिन ये इलेक्शन इतने अहम है कि आप सोच नहीं सकती। हमारी बहन अभी मरियम औरंगजेब कह रही थी कि नहीं नहीं इमरान खान की सीटें हैं। ओ भाई, 18 में आप ये 13 जमातें और मुसल्ला तमाम सरकारी अदारे आपके साथ हैं, एक अकेला इमरान खान, उसके खिलाफ टोटल जितनी सियासत है ABCD जो इत्तेहाद में है या नहीं है, सारी उनके साथ है। और ये जो हम कहते थे कि हल्के में 70,000 हुए, इलेक्शन कमीशन मुतहद होता है वफाकी हुकूमत के। आखिरी 1 महीने में अगर ये इमरान खान अपने बंदों को लगाया, उन्होंने कितने वोट एंटर किए हैं इन हल्कों में,
वो वोट बैक डेट में एंटर किए गए। इसके बावजूद अगर इमरान खान जीत जाता है, अखलाकियात तो नहीं, मैं तो उसको खैर मानते नहीं, इस मुल्क में अखलाकियात का कोई जवाब है। अगर वो मूवमेंट लेट करेंगे तो खान साहब गाड़ी छोड़ देंगे। इब्तदाई तौर में बादी उल नज़र में जितने नतायज आया कौमी असम्बली में कमो बेशतर 300 सवा 300 इतने पोलिंग स्टेशन